नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम बात करेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरफेस प्लेट का क्या फंक्शन होता है और इसका कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर फंक्शन की बात की जाए सरफेस प्लेट के, तो देखिए इसका जो मेन फंक्शन होता है वो जो हमारे ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी फ्लैटनेस को मेज़र करना है और उसकी फ्लैटनेस में कितनी ट्रूनेस है, यानी ट्रूनेस ऑफ सब्जेक्ट सरफेस को भी अगर आपको मेज़र करना है, तो वहाँ पे हम सरफेस प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की फ्लैटनेस और ट्रूनेस को मेज़र करते हैं। कहीं कहीं जगह आपने देखा होगा सरफेस प्लेट को एज ए बेस प्लेट बनाकर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे मार्किंग भी कर सकते हैं और मेजरिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा मेन फंक्शन है इसका फ्लैटनेस और ट्रूनेस को मेजर करना ऑब्जेक्ट की, और मार्किंग और मेजरिंग में भी हेल्प करना। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो देखिए ये एक स्केमेटिक डायग्राम है सरफेस प्लेट का। इसमें यहाँ पे टॉप में मेरी एक प्लेट है जिसको सरफेस प्लेट के नाम से जाना जाता है। इस सरफेस प्लेट के नीचे ये मेरा एक स्टैंड है, ये दोनों तरफ इसमें स्टैंड दिए गए हैं, और इस प्लेट को हेल्प करने के लिए ताकि ये गिरे ना, इधर उधर ना हो, तो इसके नीचे रिब्स भी प्रोवाइड की गई हैं। आप रिब्स नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रीन कलर से इंडिकेट की गई है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे छोटे साइज़ के ये सरफेस प्लेट होती है, उनको उठाने के लिए और एक दूसरे स्थान पे रखने के लिए इसमें हैंडल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बड़ी सरफेस प्लेट में यहाँ पे हैंडल नहीं होते, वहाँ पे उन्हें डायरेक्टली हमें जहाँ पे यूज़ करना होता है जैसे बेंच या टेबल, वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मटेरियल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो सरफेस प्लेट का जो मटेरियल होता है, ये हमारे दो मटेरियलों से, एक है कास्ट आयरन, ठीक है, और दूसरा है हमारा ग्रेनाइट। ये है ग्रेनाइट, ये इन दोनों से बनाई जाती है। ग्रेनाइट कास्ट आयरन के मुकाबले ज़्यादा होता है सरफेस प्लेट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ग्रेनाइट की जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके जो फ्लैक्स होते हैं, जिसे हिंदी में रेशे भी कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा हैवी डेंस है। इसके ऊपर हम स्क्रैचिंग करें तो उसके निशान नहीं पड़ते, यानी ये हमारा रेसिस्टेंस करता है, यानी बचाव करता है, रेसिस्टेंस टू स्क्रैच। तो इसलिए ये हमारा कास्ट आयरन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मगर फिर भी हम कास्ट आयरन का भी एज ए यूज़ करते हैं सरफेस प्लेट को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसका कहाँ का यूज़ किया जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज़ होता है, जो हमारा ट्राई स्क्वायर है, उसकी फ्लैटनेस को अगर हमें मेज़र करना है तो सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं। अगर हमें एंगल मेज़र करना है साइन बार के थ्रू, तब वहाँ पे भी हम बेस प्लेट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पे साइन बार की हेल्प से एंगल को मेज़रमेंट करते हैं। इसी तरह एंगल प्लेट के लिए भी ये रेफरेंस का काम करता है। हमें एक छोटी सी बात को थोड़ा समझना होगा कि हमें इस प्लेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के या सरफेस के ऊपर रख के हम क्यों मेज़र नहीं करते। तो देखिए उसका रीज़न ये होता है, जब हम मशीनिंग करके किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है, उसकी जो टॉप लेयर होती है, वहाँ पे वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। उसके अंदर कुछ मात्रा में पीक्स एंड वैली पाई जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर ये मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, उस पर मैंने कुछ मशीनिंग कर ली, अगर मैं उसकी टॉप सरफेस को माइक्रो लेवल से देखूं, सूक्ष्मदर्शी से देखूंगा, तो वहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ पीक्स एंड वैलीज मिलेंगी। ये देखिए, ये कुछ ऊबड़ खाबड़ जो जगह देख रहे हैं आप, इन्हीं को टॉप जो होती हैं उनको पीक्स कहा जाता है, और जो बॉटम में होती हैं सबसे नीचे की तरफ, उनको वैलीज कहा जाता है। तो ये पीक्स एंड वैलीज पाई जाती हैं। अगर आप किसी सरफेस को इसके ऊपर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ एरर के चांसेस हैं। इसीलिए हम यहाँ पे सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को, यानी अगर हम इसको प्लेट मान लें, तो इस प्लेट को हम इतना ज़्यादा इसको ऑपरेशन करेंगे कि इसकी जो सरफेस है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम लेवल तक, इसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा मैक्सिमम लेवल तक फ्लैट हो जाए। मगर अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं, कोई भी सरफेस ट्रूली परफेक्ट स्मूथ नहीं होती। देर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ पीक्स एंड वैली, यहाँ पर पीक एंड वैलीज के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि
अब इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, आप मार्केट में से परचेस करने जाते हैं तो आप कैसे मांगेंगे, तो देखिए इसके लिए बनाया गया है ग्रेड सिस्टम, यानी इसको ग्रेड में मेजर किया जाता है, ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। आपको याद करने का तरीका बताऊं, एक हमेशा बेस्ट होता है, उससे कम 2 होता है, एक 3 होता है। जैसे क्लास में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आया होता है, इसी प्रकार यहाँ पे इसको अच्छा माना जाता है, इसको उससे अच्छा, ये बेटर है, ठीक है, और ये बेस्ट होता है, ये होता है बेस्ट, ये सबसे अच्छा होता है। तो मार्केट में ये डिफरेंट साइज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको राउंड फिगर में बताऊं, देखिए अगर लेने जाएंगे आप, हो सकता है आपको इतने का भी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये शेप में एकदम स्क्वायर भी पाए जाते हैं या फिर ये रेक्टेंगुलर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, आपको देखना है, आपको वेरिएशन मिल जाएगा साइज में, ठीक है। 500 इंटू 500 का भी मिल जाएगा, 1000 इंटू 2000 का भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। अब लास्ट बात कर लेते हैं इसकी केयर की। तो देखिए इसका यूज करने से पहले हमें इसके ऊपर जो भी डस्ट आई है उसको परफेक्टली हटा लेना चाहिए, उसे मतलब एकदम क्लीन कर देना चाहिए, और यूज होने के बाद इसके ऊपर कोई कवर डाल देना चाहिए। इसके ऊपर हमें भी कोई कटिंग टूल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग टूल होने के कारण इसमें स्क्रैच पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों सरफेस प्लेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।